बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे साथ आप सब मिल के दुरूद इब्राहीमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का ये लेक्चर नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में मैं दे रहा हूँ और बहुत अहम लेक्चर है। इस लेक्चर को वो तमाम कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और कैडेट कॉलेज में जाने की तमन्ना रखते हैं, जो स्टूडेंट्स, उनको चाहिए कि ये लेक्चर सुने। सबसे पहला टेस्ट जो होता है आपका, वो होता है इंटेलिजेंट टेस्ट, और वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट दिए जाते हैं। इस फर्स्ट मरले से गुजरेंगे तो आपका नेक्स्ट मरला होगा जिसे कहते हैं एकेडमिक टेस्ट। तो नॉन वर्बल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसलिए आपने इसकी प्रिपरेशन सही तरीके से करके जानी है। वर्बल और नॉन वर्बल, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, वर्बल का मतलब है ज़बानी वर्ड्स, जिनका ताल्लुक वर्ड्स के साथ है उसे कहते हैं वर्बल, और नॉन वर्बल जिनका ताल्लुक शेप्स के साथ है, मुख्तलिफ़ किस्म के अशकाल के साथ है, उसे कहते हैं नॉन वर्बल, जिसमें वर्बल नहीं होते, जिसमें वर्ड्स नहीं होते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद आगे चलने से पहले ये मैं बताऊं आपको कि मेरे चैनल के फॉर नॉलेज की प्लेलिस्ट आप खोलें तो प्लेलिस्ट में इंटेलिजेंट टेस्ट के हवाले से अलग से एक प्लेलिस्ट है, तो उधर इंटेलिजेंट टेस्ट आपको मिल जाएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल, इसके साथ साथ मैकेनिकल टेस्ट, और ISSB में मैकेनिकल टेस्ट आज भी हो रहे हैं। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल ख़त्म हुई हैं, लेकिन तीसरा जो टेस्ट है इंटेलिजेंट टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करके जानी है ताकि आप कामयाबी हासिल करें। तो वहाँ से जो लेक्चर हैं वो भी आप साथ साथ सुनें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे मैं ये कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और हर नया लेक्चर आपको बर वक्त मिलता रहे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे ये नोट्स मेरे से लिए हैं, उनको चाहिए कि सर ओपन करें, ये नोट्स उठा लें, इसको ओपन करें, यहीं से हम प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट में देखें चेक लिस्ट है, चेक लिस्ट बायोडाटा फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म की मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो सबसे पहले वो वीडियो सुने अगर नहीं सुनी। इसके बाद नॉन वर्बल, प्रिवेट, पिक्चर, स्टोरी पॉइंट, इस सब बहुत सी चीज़ें जो ICB में होती हैं, तो उस हवाले से ये नोट्स मैंने बनाए थे और आप बेशुमार लड़कों ने ये ख़रीद लिए नोट्स, और यकीनन आपको ये से कामयाबी हासिल होगी और स्टूडेंट कामयाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आ जाते हैं सीधा हम नॉन वर्बल टेस्ट की जानिब। ठीक है जी, ये नॉन वर्बल टेस्ट को आप करें। सबसे पहले हम देखते हैं ये सेट नंबर अल्फ़ा, बहुत से सेट हैं इसमें, अल्फ़ा सेट, ये आप ओपन करें, सामने रखें। जिनके पास ये नोट्स नहीं है मेरे से रब्ता करें, लास्ट में मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा जिस पे आप रब्ता करके मेरे से ये मंगवा सकते हैं ईजिली। जी बेटा, ये देखें फर्स्ट जो नॉन वर्बल टेस्ट है, इंटेलिजेंट टेस्ट, अभी ये शेप आपके सामने नज़र आ रही है और एक जगह खाली है, तो इस खाली जगह पे यहाँ से हमने एडजस्टमेंट करनी है, जो नीचे 6 ऑप्शन हैं। तो आप देखें, लाइनें देखें, जो लाइनें मिलती हैं एडजस्ट हो रही हैं, वो आपने खाना उठा के यहाँ एडजस्ट करना है। तो इसमें कौन सा खाना एडजस्ट होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, देखिए आप जी। अब ये बिल्कुल नहीं है, खाली भी नहीं है, ठीक है, ये भी एडजस्ट नहीं है, ये और तरह के उसके हैं, ठीक है, खाने बने हुए हैं, ये भी नहीं है, ये नहीं है। 4 नंबर जो ये एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, इसकी लाइनें देख लें 4 नंबर में, और यहाँ पे लाइनें देख लें, तो इसको आपने 4 पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो कि ये एडजस्ट हो रहे हैं। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी, नेक्स्ट पेज निकालें। ये देखें, इसमें कौन सा खाना एडजस्ट हो रहा है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है, ज़ाहिर है 5 नंबर यहाँ एडजस्ट हो रहे हैं, तो 5 पे आपने क्लिक करना है।
जी नेक्स्ट आ गया ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें खाने एडजस्ट करने हैं। ये और ये तो बिल्कुल नहीं है, इन दोनों में देखें 2 और 3 में 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देखें खाने हमने ज़्यादा फिट करने हैं, तो ज़ाहिर है फिर 2 नंबर जो है ये एडजस्ट यहाँ हो रहा है, तो 2 को आपने यहाँ पे क्लिक करना है, 2 थ्रू से। इस तरीके से अल्फ़ा 5 क्वेश्चन नंबर 5 एट अल्फ़ा, तो इसमें देखिए ये फूल बने हुई हैं, शेप देखें, ये शेप आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, इसका साइज़ बड़ा है, ये नहीं हो सकता, बाकी ये 3 नहीं हो सकते, ये ठीक है, ये 1 है, यहाँ ज़्यादा हमने फूल एडजस्ट करने हैं, ये 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो ये वाले फूल जो हैं ये एडजस्ट होंगे यहाँ पे, तो ये वाला खाना आपने फिट करना है उठा के यहाँ, तो ये 6 नंबर पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट ये देख लें, लाइनें देखें, ठीक है ना, शक्ल देखें, लाइनें देखें, उनका कलर देखें, तो इसमें कौन सा एडजस्ट होना चाहिए। अभी ये साइज़ बड़ा है, ये साइज़ बराबर जा रहे हैं लाइंस के, ये लाइनें 2 हैं, ऊपर की नीचे आ रही हैं, ये राइट से लेफ़्ट आ रही हैं, तो ये 3 नंबर इसका आंसर दुरुस्त होगा, ठीक है, ये और ये नहीं है, 3 नंबर पे आपने क्लिक करना है। जी यहाँ पे कौन सा एडजस्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। जी 6 नंबर बिल्कुल ठीक आपने निशानदाही की है, 6 नंबर यहाँ पे एडजस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखिए कौन सा एडजस्ट होना चाहिए, देखें और कीजिए, आप खुद बताइए, थोड़ी सी तवज्जो के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ौरन आप जवाब दे देंगे। जी 2 नंबर ठीक है, यूँ ऊपर से भी 2 आ रही हैं, राइट से लेफ्ट भी 2 लाइन्स आ रही हैं, यहाँ 1 आ रही है, ठीक है, यहाँ ऊपर से 1 आ रही है, तो ये 2 यहाँ एडजस्ट करेंगे, 2 नंबर पे आपने क्लिक करना है। ये अक्सर आता है ये वाला, ठीक है, इसको आपने याद रखना है सही, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे एडजस्ट कौन सा होगा, देखिए आप खुद, कॉमन सेंस 3 नंबर, ठीक है, क्योंकि 2 है ना, यहाँ देखें 2 मिसिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 2 फिर यहाँ करेंगे, लेकिन ये वाले 2 जो हैं ये, इनका साइज़ देखें और इनका साइज़ देखें, राइट साइड पे ये इसका साइज़ बड़ा है और लेफ़्ट साइड पे छोटा है, तो ये आएगा ना, ये आएगा, बाकी 3 है तो वो तो आ नहीं सकते, ठीक है। जी बेटा ये देखें यहाँ पे कौन सा एडजस्ट होना चाहिए, यहाँ पे नंबर 1 एडजस्ट होगा, ठीक है, नंबर 1, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इसी तरह मिलती शेप इसकी इस तरफ है, तो शेप अपोजिट जा रहा है, इसका जो रुख है, तो उठा के इसको मतलब हम इस तरफ करेंगे तो ये वाले पर नंबर 1 एडजस्ट होगा। ये बहुत ज़्यादा इसमें है क्वेश्चन, मैकेनिकल टेस्ट भी इंशाल्लाह ताला आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो ये आप नोट्स जिसके पास नहीं है या दोनों के लिए कारामद हैं, चाहे इनिशियल के स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें नॉन वर्बल अहम हैं, और जो बच्चे ISB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके उस हवाले से ये नोट्स, पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें हर चीज़ के अंदर है, ठीक है, आपने ये देख लिया, आपके सामने है, ये मंगवा लें एक, तो ये। अब बेटा बात करते हैं मैकेनिकल टेस्ट की। मैकेनिकल टेस्ट जो है ये नॉन वर्बल ही की तरह के होते हैं, ठीक है, शेयर्स बनी होती हैं या कोई सोल्यूशन होती है, तो आपने करनी होती है, आपने उसको हल करना होता है, तो ये आसान है। टोटल इसके क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आजकल वो 40 आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, आपने 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और आसान है ये। और इस हवाले से मेरी एक वीडियो है मैकेनिकल टेस्ट की, वो आप देख लें, अगर वो देख लिया आपने तो इंशाल्लाह मैकेनिकल पोर्शन आपका हल हो जाएगा, ठीक है। ISB में आजकल OPI टेस्ट हो रहा है, ठीक है, इस हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई है, तो ये बुकलेट देते हैं, बुकलेट पे करना होता है, ये कंप्यूटर पे नहीं करना होता। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये कंप्यूटराइज है या बुकलेट है, तो बुकलेट देते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इसके लिए 40 मिनट्स तकरीबन मिलते हैं, 40 मिनट्स में आपने करने होते हैं, 100 के करीब ये क्वेश्चन होते हैं और बहुत आसान होते हैं। इसमें आपका जहन चेक किया जाता है, और यही फिर समझिए कि बुकलेट जो आपने सॉल्व की है यही फिर इंटरव्यूअर के पास होती है, तो आपका जहन मैच होना चाहिए, जो आपने लिखा है, ठीक है, जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ दिया है बुकलेट पे, वही आपने पॉइंट ऑफ व्यू ड्यूरिंग इंटरव्यू देना है। ये नहीं कि लिखते कुछ और हैं बोलते कुछ और हैं, क्लैश नहीं होनी पर्सनैलिटी आपकी क्लैश हुई तो फिर वो जो सिलेक्शन है उसमें मसला पैदा होगा आपको। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप के मेरे ग्रुप्स हैं, तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन करें, डेली बेस पे इसमें हम लेक्चर जो देते हैं उसका लिंक आता है, तो ज्वाइन करने का बहुत सिंपल तरीका है, आपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे व्हाट्सएप करना है, इस नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के कि सर हमें अपने ग्रुप में ऐड कर दें, इंशाल्लाह आपको ऐड कर दिया जाएगा। 034459695150 इस माई
व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपने व्हाट्सएप करना है, ठीक है। मैसेज नहीं करना, सिम मैसेज नहीं करना, बल्कि व्हाट्सएप मैसेज करना है। ये जो नोट्स आपको मैंने दिखाए हैं, ये उन बच्चों के लिए हैं जो IASSB जाना चाहते हैं, और इनिशियल टेस्ट की बुक है, वो आपको पता ही है। तो आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस लिखवाएंगे, फिर आपको बताया जाएगा प्रोसेस किस तरीके से। आप अगर आउट ऑफ सिटी हैं, यानी रावलपिंडी से दूर हैं, तो आप ये कैसे पोस्ट करवाएंगे, उसका एक प्रोसेस है, वो आपको बता दिया जाएगा। आपको 2 दिन के अंदर ये नोट्स आपके हाथ में होंगे, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर रावलपिंडी में है तो 6 रोड मेट्रो स्टेशन के करीब ही मैं बैठा हूँ, मेरा ऑफिस है, तो यहाँ से बाई हैंड भी आके मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं, मुझे मिलें, मुझे खुशी होगी कि आप बाई हैंड मेरे से ले लें। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम आएँ। क्लास स्टार्ट की हुई है, 2 दिन हो चुके हैं क्लास स्टार्ट किए, तो आप भी आएँ, प्रिपरेशन करें 146 PM लॉन्ग कोर्स की, इनिशियल टेस्ट की, और साथ साथ IASSB की भी मेरे से प्रिपरेशन करें। आपको इंशाल्लाह ताला इतना फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपकी जो लाइफ है वो बन जाएगी, आपका फ्यूचर जो है वो सेव होगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, आपके पेरेंट्स को कामयाबी अता फ़रमाए, और आपसे ऐसे काम ले अल्लाह ताला जो मुल्क और कौम के लिए फ़ायदा मंद साबित हों। इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। This is Usama speaking from Bahawalnagar। आज का टॉपिक, क्या पाकिस्तान में टिकटॉक पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं। तो हुजूर वाला, क्यों नहीं, पाकिस्तान में इस पर ज़रूर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मज़ीद इस फाशी और गुरियानी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये पाकिस्तान, जिसको हमारे पुरखों ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया, ये ऐसे ही हासिल नहीं कर दिया था, ये 1 या 2 दिन लगे और अलहदा मुल्क ते खुदादाद हासिल कर ली गई। ये सालों की अनथक मेहनत थी इसके पीछे, फिर जाकर ये आज़ादी की शम्मा रोशन हुई। और आज के दिन हमारे नौजवान, ख़ास तौर पर लड़कियां, टिकटॉक पर आकर मनोरंजन करें और अपने पुरखों की इज़्ज़तों को यूं पामाल करें, तो मेरा ख्याल है इसको मज़ीद हम नहीं चलना दे सकते। पाकिस्तान, जो इसके अजीम पुरख, अजीम इसके आबा अजदाद थे, कि वो तो ऐसे थे कि मुफलसी में भी वो अल्लाह वाले थे, गयूर इतने, चाहे वो मुफलस थे, उनमें मुफलसी थी, लेकिन फिर भी वो अल्लाह वाले थे और गयूर थे और गैरतमंद थे। और इकबाल ने क्या खूब कहा कि ए नौजवान मुस्लिम, कभी तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा, कि तू अपने आबा अजदाद को देख, वो कैसे थे और तू कैसा है। तो एट द एंड आई वांट टू से, पाकिस्तान गवर्नमेंट विल मस्ट हैव बैंड ऑन दिस ऐप इन पाकिस्तान, अदरवाइज इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज मरतब होंगे। सो मेरे ये चंद एक पॉइंट्स थे कि टिकटॉक पाकिस्तान में बैन होनी चाहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।